हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है? कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी? जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मुल्क पड़ना है? उसके बाद उसके वाले से जो दिल करे बयान दिलवा लो। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ बफ्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही, आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। मेरी तशद्दुद के साथ ये जबड़े की हड्डी तोड़ी गई है। आप मुझे अभी किसी लैब में ले जाएं, डॉक्टर का सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि तोड़ी गई। तो जब उनके वालिद वहां गए थे, तो अगर आपको कोई जहर दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दी जा सकती, दुनिया में ऐसे काम होते हैं, अगर उनको जहर दी गई तो रिपोर्ट करवा लेते, सामने आ जानी थी बात। उन्होंने, वो लंदन में थे, उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट कर? अगर करवाई है तो सामने ले आए। मेरे ख्याल में तो नैब की कस्टडी में नहीं थे जब वो बाहर गए, वो जेल में थे, और वहां मैं उन्हें मिल के आया था, वो दुरुस्त हालत में। मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुद्दे का एक बयान दिया था। इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है। फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करे ना जरा। ये जब हुकूमत में साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी के जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे। इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी, कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है? कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी? जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मुल्क पड़ना है? उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस मां को, जिसने अपने मीगर हालात के अंदर, एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया, और फिर उफ नहीं किया। अपनी मजबूरियों की वजह से जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने है, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात मैं शोएब शेख के बारे में कहूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वो एक छोटे से घर में कराची में एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर वो शख्स पैदा हुआ। वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया आईटी में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज रखना चाहता है, सिर्फ करना चाहता है। जब से बोल्ड टीवी आया पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते हैं आप किधर से मिडिल क्लास है, आप किधर से मिडिल क्लास है। वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप को मिडिल क्लास कहना है। भाईजान गड्डी लै लैण नाल या चंगे थां ते घर लैण नाल तुसी मिडिल क्लास तो नहीं निकलते। पूरी की पूरी माफिया हो आपकी, अरबों रुपया बनाए फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं। जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं, आप मिडिल क्लास ही हैं। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ बफ्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं। आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। एक केस में आपको पता लगना मिडिल क्लास और अशराफिया में फर्क क्या होता है।
اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر وہ ایکشن لیں جو پولیس بار بار کر رہی ہے. یہ جو پولیس لوگوں کو ہرا، اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ ہم ڈفرنٹ سائڈ پہ نکل جائیں گے. میڈیا ہمارا ساتھ دے، اس پہ میڈیا ہمارا ساتھ دے. اور یہ جو میڈیا کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا، ثاقب بشیر جیسے مایا ناز رپورٹر ہیں، ہمارے خلاف بھی رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن پرانے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد FIR نہیں دی گئی. اسی طریقے سے جو سلوک شعیب شیخ کو بند کرنا چاہیے. اور اس میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری جماعت کے ساتھ سسٹم کیا جا رہا ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو ہر مقدمے میں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر برائے مہربانی نوٹس لیں. مریم صفدر صاحبہ کا یہ حق ہے، استحقاق ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں کوئی بھی بات کرے. میری تشدد کے ساتھ یہ جبڑے کی ہڈی توڑی گئی ہے. آپ مجھے ابھی کسی لیب میں لے جائیں، آپ کو ایکس رے میں نظر آ جائے گی توڑی گئی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کا سارا ریکارڈ موجود ہے کہ توڑی گئی ہے. تو جب ان کے والد وہاں گئے تھے تو اگر آپ کو کوئی زہر دی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دی جا سکتی، دنیا میں ایسے کام ہوتے ہیں، اگر ان کو زہر دی گئی تو رپورٹ کروا لیتے، سامنے آ جانی تھی بات. انہوں نے، وہ لندن میں تھے، انہوں نے کیوں نہیں رپورٹ کروائی؟ اگر کروائی ہے تو سامنے لے آئیں. میرے خیال میں تو نیب کی کسٹڈی میں نہیں تھے جب وہ باہر گئے تھے، وہ جیل میں تھے اور وہاں میں انہیں مل کے آیا تھا، وہ درست حالت میں تھے. لیکن اگر پھر بھی ان کی کوئی ایکوزیشن ہے تو اسے انویسٹیگیٹ کروا لیتے. اچھا گل صاحب یہ بتائیں کہ ضلع شاہ پہ جو تشدد ہوا ہے، اس طرح ہم نے 25 مئی کو دیکھا ہے، پھر آپ کی حکومت بھی آئی پنجاب میں، تو جتنے پولیس والے تھے ان کو کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی. تو ابھی ضلع شاہ کو پھر دوبارہ شہید کر دیا گیا. تو اب اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں بڑا مایوس ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں. یہ اگر تو ہمیں پوری طرح سے امپاور کر کے حکومت آئی تو ہم کر سکیں گے، اگر کمزور حکومت آئی تو مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں کی اشرافیہ نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اشرافیہ ایک دوسرے کو بچاتی ہے، ورنہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہ ہو جاتا، ورنہ دوسری چیزوں کا انصاف نہ ہو جاتا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ایک نئے سوشل اور عدالتی کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، جس میں ہم بڑے اور چھوٹے کو برابر ڈیل کریں، ایک جیسی سزائیں دیں. پھر ان جانوروں نے بند ہونا ہے، ورنہ یہ جو پولیس کے اندر ہم نے کالی بھیڑیں بھرتی کر رکھی ہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے. بہت شکریہ.